ज्ञानरीति क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत अनुवाद जिसमें हम छोटे छोटे अपने वाक्य बनाने सीख चुके थे कि शब्द रूप जो होते हैं उसकी प्रथमा विभक्ति के साथ हमारी जो क्रियाएं लगती है, रामः के साथ पठति, रामौ के साथ पठतः और रामः के साथ पठन्ति। यह किया हमने रामः के साथ पठतु, रामः के साथ पठताम, रामः के साथ पठन्तु। वही रामः रामौ रामा, तो रामः के साथ हमारा लकार का प्रथम लग जाएगा, प्रथम लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन लग जाएगा। फिर रामौ के साथ प्रथम पुरुष का द्विवचन और रामा के साथ प्रथम पुरुष का बहुवचन। ये हमने किए थे। ठीक है, मैं आपको ये कारक बता चुकी हूँ कि कारक में मैंने आपको बता दिया था कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता कारक का चिन्ह था हमारा ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की या रारेरी, अधिकरण में पर। ये हमने किया था। कर्ता जो थे उसके हमने छोटे छोटे वाक्य बनाने सीख लिए थे। क्या किया था हमने? कर्ता में था हमारे पास रामः, रामौ और रामः। ये थी हमारी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति थी, इसके साथ हमने पठतु, पठति, पठतः, पठन्ति। रामः पठति, रामौ पठतः, रामः पठन्ति। रामः अपठत, अपठताम, अपठन्। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठेत, पठेताम, पठेयुः। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये था हमारा लट लकार, ये है हमारा लंग लकार, ये है हमारा लोट लकार और ये है हमारा विधिलिंग और ये है हमारा रेट लकार। ये हमने किया कि राम के साथ पठती भी लग सकता है, पठत भी सही है, पठतु भी सही है, राम के साथ पठेत भी लग सकता है और राम के साथ पठिष्यति भी लग सकता है। यानी कि राम के साथ इनमें से कोई भी क्रिया लग सकती है। पांचों लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, पठति, अपठत, पठतु, पठेत, पठिष्यति। रामौ के साथ पठतः, अपठताम, पठताम, पठेताम, पठिष्यतः। रामः के साथ पठन्ति, अपठन, पठन्तु, पठेयु और पठिष्यन्ति। ये हमारे इसके साथ, ये तो है हमारा कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति। इन प्रथमा विभक्ति के साथ ये क्रियाएं लगती है। ठीक है, चाहे राम शब्द का रूप हो, चाहे गुरु का हो, चाहे हरि का हो, चाहे लता का हो, चाहे रमा का हो, चाहे फल का हो, उसकी प्रथमा विभक्ति के साथ ये क्रियाएं लग जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गई क्लियर बात। ये तो मैंने करवाया आपको प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। कर्ता के अनुसार क्रिया लगा दी हमने, कर्ता के अनुसार क्रिया लगा दी, राम के हिसाब से पठती लगा दिया, रामो के हिसाब से पठता लगा दिया और रामा के हिसाब से पठन्ति प्रयुक्त हो गया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कर्ता की बात। अब देखिए हमारे कर्म की बात। कर्म का चिन्ह होता है को। ठीक है, विभक्ति होती है द्वितीया। विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया। कर्म कारक को इसका चिन्ह है और द्वितीया विभक्ति है। कर्म, देखो कोई भी जो वाक्य होता है ना उसमें एक तो कर्ता होता है,
एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। किसी भी वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। जैसे राम घर को जाता है, ये वाक्य है। तो राम तो है कर्ता, घर जो है वो हो गया कर्म और क्रिया होगी जाना। समझ आ गई? तो राम घर को जाता है, राम हो गया कर्ता, क्रिया होगी उसका जाना। और कहाँ की तरफ जाना? उसका कर्म क्या हो गया कि वो घर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया। किसी भी वाक्य में एक कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। तो हम कर्ता के हिसाब से क्रिया लगा देते हैं, कर्ता के हिसाब से हम क्या लगा देते हैं? क्रिया। तो राम जो है एक वचन है, तो इसके हिसाब से लगा दिया गच्छति। जाता है, लट लकार का प्रयोग हो गया, तो लट लकार का प्रयोग हुआ। ये देखो रामे के साथ पठती लगा था, तो यहां पे लग गया रामे के साथ गच्छति। रामे के अनुसार क्या लग गया? गच्छति। ये तो हमारा सिंपल वाक्य बन गया। अब देखिए बीच में कर्म दे रखा है कि घर को, कर्म लग गया, घर को। घर को हम संस्कृत में कहते हैं गृह। गृह। राम शब्द का जब रूप करते हैं, अब पहले एक बार इस बात को समझिए। राम शब्द का रूप करते हैं हम, प्रथमा विभक्ति होती है राम है, रामऊ, रामा। द्वितीय विभक्ति होती है रामम, रामऊ, रामान। द्वितीय विभक्ति क्या होती है? रामम, रामऊ, रामान। हरि शब्द है, हरि का हरि, हरि, हर्य है। हरि, हरि, हर्य है। द्वितीय विभक्ति होती है हरीम, हरि, हरीन। ये इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। हरि, हरि, हर्य, हरीम, हरि, हरीन। देखिए शब्द रूप जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, जो शब्द रूप है वो आपको याद करने पड़ेंगे। शब्द रूपों को भी मैं आपको सारा याद करवा दूंगी, सारे शब्द रूप आपको यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक बार हम थोड़ा से वाक्य बनाना सीख रहे हैं छोटे छोटे, फिर हम शब्द रूपों पर भी चलेंगे। एक एक शब्द रूप को बहुत अच्छे से हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी द्वितीय विभक्ति। अभी एक बार मैं दो ही शब्द रूप लिख रही हूं, क्लियर? तो ग्रह शब्द था, यहाँ पे ग्रह शब्द का द्वितीय विभक्ति होती है गृहम। जैसे राम शब्द की द्वितीय विभक्ति होती है रामम, वैसे ही गृह शब्द की द्वितीय विभक्ति होती है गृहम। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? गृहम गच्छति। वाक्य हमारा संस्कृत में क्या बन गया? राम है गृहम गच्छति, वाक्य बन गया। राम घर को जाता है, तो घर को तो द्वितीय लगानी पड़ेगी। मैंने कहा कर्म को मतलब द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय लगाई, तो द्वितीय होती है राम है, रामऊ, रामा, रामम। तो हो गया हमारा इधर गृहम। तो वाक्य बन गया राम है गृहम गच्छति। और देखो, हरि बाजार को जाता है, हरि बाजार को जाता है। तो हरि जो है ये तो हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति, इसके हिसाब से क्रिया लगा दी मैंने गच्छति। हरि के हिसाब से क्रिया लग गई गच्छति। अब बाजार को संस्कृत में कहते हैं आपण। बाजार को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपण। तो राम शब्द का द्वितीय एकवचन होता है रामम, तो आपण शब्द का द्वितीय एकवचन क्या हो जाएगा? आपणम। तो वाक्य बन गया हरि आपणम गच्छति। हरि आपणम
गच्छति। ठीक है, सीता विद्यालय को गई। सीता विद्यालय को गई। सीता, तो सीता लग गया। रूप हमारा कैसे होता है इसका? सीता, सीता, सीते, सीता, सीताम, सीते, सीता। तो सीता शब्द का रूप रमा की तरह लगा। जैसे रमा में आ आया है वैसे ही सीता के अंत में भी आ आया है। लता शब्द के रूप में भी लास्ट में आ आया है। तो जिसके अंत में आ आया है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। क्या बताया मैंने? कि जिसके अंत में आ आता है वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सीता, रमा, लता, गीता, ममता, देखो सबके अंत में आ रहा है ना? अंत में आ रहा होगा तो उसके सारों के शब्द रूप एक जैसे चल पड़ते हैं। उनके सबके शब्द रूप कैसे चलेंगे? एक साथ चल पड़ते हैं, एक जैसे चल पड़ते हैं। ठीक है, तो सीता, सीता शब्द का जब हम शब्द रूप करते हैं तो हमारा होता है सीता, सीते, सीता। द्वितीय विभक्ति हो जाती है सीताम, सीते, सीता। ये है प्रथमा और ये है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति क्या है हमारी? सीता, तो यहां हमने लगा दिया सीता। अब सीता के अनुसार हमने लगाना है क्रिया। तो गई, खाया, पिया, गई, सोई, रोई, खाया पिया स्त्री पुरुष के लिए, खाई पी स्त्रीलिंग के लिए। तो सीता गई हमारे इसमें लग गया लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार। तो लंग लकार हमें गम धातु का जाना, गई जो है यानी जाना जो है वो हमारा गम धातु होती है। जाने के लिए कौन सी धातु होती है हमारे पास? गम धातु। तो गम धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन होता है अगच्छत। क्या होता है? अगच्छत। तो सीता अगच्छत। ठीक है, अब विद्यालय को, तो राम है, रामो रामा, रामम, तो इधर हो जाएगा विद्यालयम। इधर क्या हो जाएगा? विद्यालयम। सीता विद्यालयम अगच्छत। कर्ता के हिसाब से क्रिया, तो सीता विद्यालयम अगच्छत। ये देखो, ये हमने लगाया ना अगच्छत, ये देखो किसके साथ लगा दिया? राम के साथ, है ना? तो वैसे ही सीता के साथ लगा दिया, गुरु के साथ, हरि के साथ, सबके साथ ये वाली क्रिया लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने लगा दिया सीता विद्यालयम अगच्छत। और वाक्य देखिए, हरि ने दूध को पिया। हरि ने दूध को पिया। तो हरि ने, कर्ता ने, कारक बताए थे, कर्ता ने, तो हरि ने, तो यहां क्या लग जाएगा? हरि ही। क्या लग गया? हरि ही। पिया, पा धातु हो गई पीना के लिए, पा, पिया, खाया पिया, कौन सा लकार है यहाँ पर? लंग लकार। तो हरि के हिसाब से लग गया अपिबत। हरि के हिसाब से क्या लग गया? अपिबत। हरि ने पिया, हरि अपिबत। ठीक है, अब दूध को, दूध जो है उसको संस्कृत में हमारे कह देते हैं दुग्ध। तो
जैसे होता है रामम तो वैसे ही बन गया दुग्धम। हरि दुग्धम अपिबत। देखो संस्कृत के काफी सारे शब्द पता लग जाएंगे आपको कि किस शब्द को क्या कहते हैं। दूध को जैसे दुग्ध कह दिया, बाजार को जैसे आपण कह दिया। इस तरीके से हम जब वाक्य करेंगे ना तो आपको संस्कृत के शब्दों का भी पता लग जाएगा कि उनके जो संस्कृत में उसको क्या कहते हैं वो आपको पता लगने लग जाएंगे और आपका शब्दकोश का भंडार में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, हरि ने दूध पिया। और वाक्य देखिए, गुरु गुरु बाजार को जाएगा। गुरु बाजार को जाएगा। आप सिर्फ कर्म को एक बार बाद में सोचिएगा। गुरु जाएगा तो गुरु के हिसाब से प्रथमा विभक्ति लग गई गुरु। जाएगा कौन सा लकार? लिट लकार। तो गम धातु है और लिट लकार है तो गम धातु का लिट लकार का होता है गमिष्यति। क्या हो जाता है? गमिष्यति। तो गुरु गमिष्यति, गुरु जाएगा। कहाँ जाएगा? बाजार को। बाजार को संस्कृत में हमने कह दिया था आपण, तो बन गया गुरु आपणम गमिष्यति। गुरु आपणम गमिष्यति, गुरु बाजार को जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से वाक्य बनते जाएंगे। और देखो, सीता नगर को जाओ। सीता नगर को जाओ। जाओ कौन सा हो गया? लोट लकार। आज्ञा दी जा रही है ना, जाओ खाओ पियो। तो सीता के हिसाब से लग गया लोट लकार का गच्छतु। सीता के हिसाब से क्या लग गया? गच्छतु। सीता गच्छतु, सीता जाओ। कहाँ को जाओ? नगर को जाओ। तो नगर को, तो नगर शब्द का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा नगरम। नगरम। जैसे राम शब्द का होता है रामम तो नगर का हो गया नगरम। सीता नगरम गच्छतु। सीता नगर को जाओ। ठीक है, और देखिए, गुरु पुस्तक को पढ़ो। गुरु पुस्तक को पढ़ो। तो गुरु की जगह पर आ गया गुरु पढ़ो। लोट लकार, तो लोट लकार का गुरु के हिसाब से हो जाएगा पठतु। गुरु पठतु, गुरु पढ़ो। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? पुस्तक को, तो पुस्तकम। गुरु पुस्तकम पठतु। ठीक है, और देखिए वाक्य, गीता पुस्तक को पढ़ी। गीता ने पुस्तक को पढ़ा या पढ़ी? पढ़ा। गीता ने पुस्तक को पढ़ा। तो गीता ने, वही आकारांत है, सीता की तरह लता की तरह रूप चला। तो गीता पढ़ा, खाया पिया, कौन सा लकार? लंग लकार। तो गीता के हिसाब से लग गया अपठत।
गीता अपठत, गीता ने पढ़ा। क्या पढ़ा? पुस्तक को। तो द्वितीय लग गई पुस्तकम। क्या लग गई द्वितीय विभक्ति? पुस्तकम। गीता पुस्तकम अपठत, गीता ने पुस्तक को पढ़ा। सीता गीत गाती है, ऐसे लिख लेते हैं, सीता गीत को गाती है। अब गाती है, करता है, जाता है, पीती है, ये सब लट लकार, तो ये कौन सा हो गया? लट लकार। तो सीता गायती, गा धातु, गई धातु है, गई धातु का होता है लट लकार। गायती, सीता गायती, सीता गाती है। क्या गाती है? गीत को। तो जैसे रामम होता है वैसे ही बन गया गीतम। सीता गीतम गायती, सीता गीत को गाती है। समझ में आ गई? तो ये देखो, हमने छोटे छोटे वाक्य किए थे। कर्म को छोड़ दो एक बार, आप इसको छोड़ दो। मैंने सीता गाती है, सिंपल वाक्य हमने बनाने सीख लिए थे। अब उसका कर्म का प्रयोग किया बीच में, को देख करके द्वितीय विभक्ति लगाते गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वाक्य बन जाते हैं। राम लेख को लिखेगा, राम लेख को लिखेगा। तो राम का बन जाएगा राम है, लिखेगा कौन सा लकार हो गया? लिट लकार। तो लिखेगा रामे के हिसाब से लग गया लिखिष्यति। रामे, रामे है, लिखिष्यति, राम लिखेगा। क्या लिखेगा? लेख को। तो इसलिए बन गया लेखम। वाक्य बन गया राम है लेखम लिखिष्यति। समझ में आ गया? कर्म का प्रयोग करना, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाते गए और वाक्य बनता गया। सिंपल वाक्य हमने बनाया, राम लिखेगा, राम है लिखिष्यति। क्या लिखेगा? लेख को लिखेगा। तो को का प्रयोग होने की वजह से हमने क्या लगा दिया? लेखम। क्लियर? तो ये था हमारा कर्म का प्रयोग। वाक्य में हमारे कर्म का प्रयोग। देखिए, हमने पहले छोटे वाक्य किए, कर्ता और क्रिया, कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग किया। अब हमने कर्ता के साथ क्रिया का तो प्रयोग किया, साथ में कर्म का भी प्रयोग कर दिया। तो हमारे कर्म वाले वाक्य बन गए राम है लेखम लिखिष्यति। तो ये थे हमारे कर्म के प्रयोग। ठीक है, अब हम अपना करण का प्रयोग की अगली क्लास में करेंगे।